तो आरसीएफ यानी कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹1.32 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा क्रॉस में है तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,518 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं 3,880 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रिवेन्यू 3,729 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकता है आप 4% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिले। लेकिन बेसिकली केमिकल सेक्टर की कंपनी है तो हमें साल दर साल ही चेक करना है। तो साल दर साल भी देखें तो साल दर साल कंपनी का रिवेन्यू आपको 4% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला। तो रिवेन्यू आप कह सकते हैं कमजोर आपको इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 4,455 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,800 करोड़, जबकि अभी देखें तो 3,683 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, खर्चे कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 80 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 95 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 72 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल गिरते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं आप 13% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी 10% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिला, मतलब रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको गिरता हुआ देखने को मिला। हालांकि थोड़ा कम गिना चाहिए था क्योंकि इस क्वार्टर में थोड़े एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को 4 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 15 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था। तो पिछले साल थोड़े ज़्यादा फायदे हुए थे, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम हटा भी देते हैं ना, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट आपको साल दर साल देखें तो आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो थोड़े नेगेटिव नंबर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में ₹1.45, पिछले साल ₹1.73, अभी देखें तो ₹1.31 आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें नंबर थोड़े से कमजोर है, रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों गिरता हुआ देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि पूरे सेक्टर की कंपनी के नंबर ऐसे आते हुए देखने को, बहुत सारी कंपनी के नंबर अच्छे भी आए हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं नंबर कमजोर देखने को मिल रहा है। तो आगे देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।